नादान समझ मुझको बुज़दिल, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने से किसको खौफ यहाँ। एक गर्दन तुझे झुकना होगा, एक तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जनता से नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रताप का खून हूँ, ना बिकूंगा ना झुकूंगा, हरदम स्वाभिमान के लिए लड़ूंगा, भिंडर। अब खबर विस्तार से। खबर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां जनता सेना राजस्थान ने भटेवर में कार्यकर्ता सम्मेलन से दिखाई ताकत, उमड़े हजारों कार्यकर्ता। उदयपुर महाराणा प्रताप का खून हूँ, ना बिकूंगा ना झुकूंगा, हरदम स्वाभिमान के लिए लड़ूंगा। ये बात जनता सेना संरक्षक व वल्लभनगर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कही। जनता सेना राजस्थान ने रविवार को भटेवर में कालाजी बावजी आमलिया तालाब पर कार्यकर्ता सम्मेलन से अपनी ताकत का दम बताकर विपक्षियों को सीधा संदेश देने की कोशिश की। जनता सेना को कमजोर आंकने की कोशिश नहीं करे। कार्यकर्ता सम्मेलन में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। धमकियों से नहीं, सम्मान से हो सकते हैं शामिल। जनता सेना राजस्थान के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि हम भी भाजपा परिवार के ही हैं, लेकिन धक्का देकर बाहर निकाल दिया तो क्या कर सकते हैं। हम परिवार में जाना चाहते हैं, लेकिन धमकियों से नहीं, सम्मान से आना चाहते हैं। मोबाइल, लड्डू और यात्रा से वोट लेंगे। नेता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भिंडर ने कहा कि नेता मोबाइल, लड्डू बांट रहे हैं तो यात्रा भी करवा रहे हैं। अब इससे चुनाव लड़ेंगे। हमारा एक लक्ष्य होता है कि जनता की सेवा करना। जनता का काम होने से उनके चेहरे पर आने वाली खुशी ही हमारी कमाई है। करोड़ों खर्च कर लो, रावला बेचना पड़े तो पड़े, लेकिन लड़ाई आर पार लड़ेंगे। जनता सेना के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा है कि हम जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं। कई लोग केवल पैसों के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बताना चाहता हूं कि वो 20 करोड़ खर्च कर दे, मुझे रावला भी बेचना पड़े तो बेचूंगा, लेकिन लड़ाई आर पार की होगी। सम्मेलन के दौरान कई लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके जनता सेना से जुड़े हैं। सम्मेलन में उपस्थित रहे हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी। भटेवर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सम्मेलन को जनता सेना संरक्षक मांगीलाल जोशी, संभाग प्रभारी हरि सिंह कुरावर, प्रदेश अध्यक्ष भूरा लाल मीनारिया, देहात जिलाध्यक्ष धर्मराज मियावत, शहर जिलाध्यक्ष दिनेश माली, युवा जनता सेना प्रदेश अध्यक्ष रमेश डांगी, शहर अध्यक्ष पंकज सुखवाल, प्रदेश महामंत्री प्रभान शंकर शर्मा, पारस नागौरी, प्रधान हरि सिंह सोनीगरा, नगर पालिका अध्यक्ष निर्मला बोजावत आदि ने संबोधित किया। साहब, ये जनता सेना कार्यक्रम जिस तरह से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन के साथ ये कार्यक्रम हुआ है, और पिछले 6 जून से आप जनसंवाद का जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस दौरान ये जनताओं की जो भीड़ उमड़ी है और इस तरह से कार्यक्रम हुआ है, तो सर थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से जनता सेना इस बार 2023 को लेकर रण में उतरने वाली है। देखिए, पिछले 4 सालों से जनता के बीच में मैं जा रहा था, तो मुझे लगा कि छोटी छोटी समस्या के लिए लोग बाग तहसील, एसडीओ कार्यालय, बीडीओ ऑफिस घूमते फिरते जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। तो मैंने देखा कि छोटी छोटी समस्याएं तो वैसे ही बैठ करके समझा करके और अधिकारियों को कह करके ही सुलझाई जा सकती है। इसलिए मैंने जनसंवाद यात्रा निकाली और गांव-गांव गया। बड़ी समस्या भी आई जिनको हमने नोट कर लिया, लेकिन जो छोटी समस्याएं हैं उनको निराकरण के लिए हमने उसी टाइम अधिकारियों को फ़ोन करके उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। हम जब गाँव में गए तब लोगों ने ये कहा कि साहब, हमारे यहाँ पर तो इस 4 सालों में कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने ये कहा कि आप जो करके गए उसके बाद हमारे पास कोई आया भी नहीं, और उनको आशा है कि हम अगर वापस आए तो निश्चित रूप से उनकी जो छोटी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या उसका निराकरण कर पाएंगे। तो इसलिए हम गए थे, उनका संकलन किया, और सब ये चाहते थे कि हम एक सम्मेलन के रूप में एक जगह इकट्ठे हों और हम बताना चाहते हैं कि जनता की समस्या है। आज इतनी बड़ी जनता जो उमड़ कर आई है, निश्चित रूप से उनके मन में कुछ है। बाकी कहने से कौन आता है। अभी किसानी का काम चल रहा है, लोग बाग खेतों में लगे हुए हैं, गर्मी बहुत है, लेकिन आपने देखा कि लोग आए हैं, जाजिम पे बैठे हैं, और 12 बजे से लेकर के अभी 4:30 बज गई तब तक लोग यहीं पर टिके हुए। तो निश्चित रूप से लगाव है उनका हमारे प्रति।
जनता सेना के प्रति, इसलिए ये सब आए। सर, ये जनता सेना जो इस बार इलेक्शन को लेकर तैयारी कर रही है जी, तो कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि भाजपा जो है वो आपके ऊपर विश्वास जताती है, उस पर थोड़ा सा देखिए, ऐसा है कि भाजपा में मैं रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि चुनाव के दिनों में ऐसी बहुत सी न्यूज़ आती है और कभी कहते हैं मुझे ले रहे हैं, कभी मेरी पत्नी को ले रहे होंगे तो मुझे बुलाएंगे ना, मुझसे बात तो करेंगे, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, क्योंकि अब पार्टी अलग हो गई, मैं अकेला नहीं रहा, अब मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरी कोर कमेटी है, उसके साथ बैठ करके हमको समन्वय करना पड़ेगा, तब जा करके हम उनके साथ बैठ अगर आप जाते हैं तो शर्तें क्या रहेगी, आपकी रहेगी या उनकी? देखिए, मेरी कोई शर्तें नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और हूँ। मेरे लोग जो है, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वर्कर, वो संतुष्ट होने चाहिए कि हाँ, हम लोग इनके साथ जाएं तो हमारी वही मान मर्यादा रहेगी, वही सम्मान रहेगा, क्योंकि पार्टी अलग हुई स्वाभिमान के लिए, क्योंकि इतने सालों से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिस तरह से एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट वल्लभ नगर में हो रहे हैं, इन एक्सपेरिमेंट को बंद करो यार, एक साथ सबको बिठा करके कम से कम कांग्रेस को तो जीतने के लिए मत तैयार करो। हर बार यही होता है कि फिर लड़ते हैं, फिर कांग्रेस आ जाती है, लेकिन अब की बार जनता साथ है, हम निश्चित रूप से कांग्रेस को हरा करके आएंगे। देवी सिंह जी पार्टी के भाजपा में जाने के बाद आपके ज़्यादा कयास लगाया जा रहा है, उसी फूट से आते हैं। देखिए, देवी सिंह जी भाटी भी भाजपा में ही थे, मैं भी भाजपा में ही था और जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए वो भी भाजपा में ही थे। और वैसे देखा जाए तो पार्टी बड़े स्तर पर सोचनी भी चाहिए कि जो लोग कांग्रेस में नहीं गए ना, कांग्रेस में गए होते तो ठीक है, आप हमको हृदय से नहीं लगाते, लेकिन हम कांग्रेस में तो गए नहीं, हम अलग थलग खड़े हैं कांग्रेस से, असल में हम लड़ रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी क्या है, मतलब बताइए, कांग्रेस से अभी तक इन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किया, कांग्रेस में किसी को बात लेटर लिख के भेजा या कोई ज्ञापन दिया या किसी चीज़ का विरोध किया, कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, जनता सेना कर रही है। भाजपा आलाकमान के साथ वसुंधरा जी आपकी पैरवी कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं क्या? देखिए, वसुंधरा जी तो शुरू से पैरवी करते रहते हैं, वसुंधरा जी नेता रही थी, रही हैं, रहेंगी, और हमारे लिए पैरवी नहीं करेंगे तो किसके लिए पैरवी करेंगे? हम आधी रात को उनके, हमारे पूरे कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं और वो भी हमारे साथ खड़ी है। मैं तो निर्दलीय था, लेकिन हमारे कहने से हमारी जनता की मांग पर 3-3 तहसीलें खोल दी, पंचायत समिति खोल दी, आपको ध्यान है कि कितनी रोडें बन गई, कितना काम हुआ, तो ये सब वसुंधरा जी ने उस समय किया जब मैं निर्दलीय था। और मैं जब वहाँ था तो राज्यसभा में भी मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मैंने बीजेपी को वोट दिया, कोई मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे, ये नहीं कहा कि मेरे ये शर्तें हैं, बगैर शर्त के राज्यसभा में हमने जनता बीजेपी को वोट दिया। और राष्ट्रपति जब कोविंद साहब बने थे उस समय भी मैंने वोट दिया उनको, तो बगैर शर्त वोट दिया हमने, क्योंकि हमारी भावना कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस विरोधी रहेंगे। क्या भाजपा बुलाओ दे सर 2013 में आप जीते थे और उसके बाद 2014 में लोकसभा में आपने सीपी जोशी को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद सीपी जोशी से आपकी ऐसी क्या अदावत है जो वो मतलब रिकमेंडेशन वापस नहीं? आप मुझे ये बताओ, गुलाब जी की मेरे से क्या अदावत है? अदावत आदमियों में नहीं होती है। भाजपा को खुन्नस क्या है कि जैसे घनश्याम जी तिवारी कांग्रेस में गए तो भी उनको राज्यसभा सांसद बना दिया? ये तो आपको भाजपा वालों से पूछना, हमने बगैर शर्त समर्थन दिया, अब उनके मन में क्या है वो तो उनसे ही जान सकते हो। नहीं तो ये तो एक कृतज्ञहीनता हुई ना सर, आपने सपोर्ट किया और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, दान करके कुएं में डालो, हमने तो वो कर दिया, अब उसका पुण्य मिलता नहीं मिलता भगवान जाने, ईश्वर को अर्पित है वो। साहब, एक चीज़ और, वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र को बात करते हैं, जैसे पिछले चुनाव में भी देखा चौकोनी राजनीति रही है, तो पिछली बार भी जनता सेना से काफ़ी ऐसे जो लगाव लगा था और जनता ने काफ़ी आपको सपोर्ट किया था, विश्वास भी जताया था, लेकिन 2023 इलेक्शन में अगर भाजपा आपके ऊपर विश्वास नहीं जताती है तो इस बार जनता सेना ऐसा क्या करने वाली है जो 2023 में हम देख सकते हैं? कैसे क्या? जनता सेना कुछ नहीं करती है, जनता करती है, ये जनता को करना है और जनता जो करेगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं कोई राजनीति में हारने जीतने के लिए नहीं आया हूँ, राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ, हारा या जीता मैं जनता के बीच में रहूँ, आगे भी रहूँगा। धन्यवाद सर। अब आपके विरोध करने वाले नहीं है तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, विरोध करने वाले मार्केट में है नहीं तो आपका रास्ता क्लियर है? इसका मतलब आप सोशल मीडिया में जाते नहीं हो, जितनी गालियाँ मुझे देते हैं, क्योंकि मैं बिलो द बेल्ट कभी हिट नहीं करता हूँ, बाकी मेरे पास सबके लिए सब कुछ है सुनाने के लिए। सर, आपका कहना है कि आपका भाजपा से जुड़ा हुआ, तो कल प्रधानमंत्री जी की सभा है, उसमें आपकी सभा में कोई जिक्र नहीं हुआ उसको लेके? देखिए, ऐसा है, हम अलग पार्टी हैं, हमारा जुड़ाव भाजपा से है। भाजपा ने हमको न्योता दिया क्या? न्योता दिया होता तो जाते हम। सर रात को ही न्योता आ जाए तो क्या होगा?
विचार करेंगे ना, मेरी पूरी टीम है, वो विचार करके कहेगी क्या करना है। सर मीडिया में कई सारी बातें हो रही है कि जनता सेना का भाजपा विलय हो रहा है, वास्तविक कंडीशन से आप रूबरू हो, सबसे ज़्यादा सच्चाई आप बता सको, वर्तमान में हालात क्या हैं और क्या होने वाला है? देखो, भविष्य में कोई कुछ नहीं कह सकता क्या होने वाला है। वर्तमान में घट गया, जो घटना घट रही है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप ही बता हम सकते हैं। जनता जन संवाद यात्रा में गए हैं, लोगों से मिले हैं, आज ये सम्मेलन किया है, हम हमारा कार्य कर रहे हैं। अब ऊपर वाले जाने उनको क्या करना है नहीं करना है, हमको कभी कहेंगे तो हम करेंगे, नहीं कहेंगे तो हमारी कार्यकर्ता है, हम लोग हैं, हम काम करेंगे। सर कल पटाखे छूट गए थे, क्या देखिए, मैं क्या किसी दूसरी पार्टी के लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहता पार्टी तो सर हूँ। नीचे उन्होंने भी कुछ भी कहा हो मेरे लिए, बिलो द बेल्ट में हिट नहीं करता हूँ। क्या लक्ष्य क्या था उनका ऐसा करना? उनका लक्ष्य तो अब उनसे पूछना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करना कि भाई अब इस सम्मेलन की कोई ज़रूरत नहीं है और हिम्मत सिंह जी का कैंडिडेचर हो गया है। लेकिन देखिए, जब तक कोर कमेटी नहीं बैठेगी, सीईसी नहीं बैठेगी, वहाँ पे निर्णय नहीं होगा, जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता खड़ा होकर के उनको लिस्ट बताएगा नहीं, जब तक लेटर पैड पे लिस्ट नहीं आएगी, तब तक उन बातों से कोई मतलब सर आपने यात्रा निकाली वर्तमान में लोगों से रूबरू हो, लेकिन आपके एक विपक्ष में एक पार्टी और खड़ी थी आरएलपी कहीं दिख नहीं रही, क्या है ये उनको पूछना पड़ेगा, अब इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। आज की मीटिंग में आपने जो अनुमानित काउंट किए थे उसके बाद आपका पांडाल भी छोटा पड़ा, आपको स्टेज बढ़ाना पड़ा, ये क्या था? ये जनता का देखिए, ये तो ऐसा है, हम सोचते हैं कि 5000 आएंगे। उदयपुर में भी ऐसा ही हुआ था जब हमने धरना दिया था। लोगों का प्यार है, आ रहे हैं तो ठीक है, बढ़ गया। और लेकिन मेरे कार्यकर्ता और जनता ऐसी है, दुख सुख में भी मेरे साथ है। मंच छोटा पड़े चाहे पंडाल छोटा पड़े, वो जैसे तैसे करके एडजस्ट हुए हैं। मेरे को किसी ने कहा कि आपके स्टेज पे कूलर लगाते हैं, मैंने कहा कूलर मेरे को नहीं, जनता को लगाओ, क्योंकि बीच के वो बैठे हैं, इसलिए मैं कूलर के पास नहीं बैठा। लेकिन ऐसा है कि जनता मेरे यहाँ की बहुत अच्छी सहनशील है, उनका मेरे प्रति लगाव है और मैं भी उनके लिए जी जान छिड़कने को तैयार हूँ। फाइनली आज की डेट में जनता सेना अपने बूते ही लड़ने जा रही है। आज तो यही है। धन्यवाद।